हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के निगम मुख्यालय पर और यहाँ पर हमारे साथ एक महिला परिचालक हैं बात करने के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से शोषण की और भ्रष्टाचार की खबरें लगातार आ रही थी, उन सबको लेकर के ये महिला परिचालक यहाँ परिवहन निगम मुख्यालय में अपने अफसरों से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। और क्योंकि बदायूं डिपो से हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बरेली क्षेत्र के बदायूं डिपो से हैं और वहाँ के एआरएम के खिलाफ इन्होंने अपनी कंप्लेन फाइल की है। और क्या कुछ मामला है पूरी जानकारी लेंगे मैडम से। और क्योंकि भ्रष्टाचार की जिस तरीके से गतिविधियां परिवहन निगम में लगातार चल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, उसे कहीं ना कहीं देखकर लगता है कि आने वाले समय में अगर यूं ही चलता रहा व्यवस्था और भ्रष्टाचार की व्यवस्था चलती रही तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को नौकरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए, क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम सर पूनम राजपूत है। कहाँ से आप यहाँ पहुँची हैं? हम यहाँ मिर्जापुर से हैं सर। कहाँ से? मिर्जापुर से। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से हैं। डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर। ये किस डिपो में आप काम करती थी? पूरा मामला थोड़ा सा सही से समझाइएगा। मैं बदायूं डिपो में सर महिला परिचालक हूँ। हाँ। क्या हुआ, क्या पूरा मामला है जिसकी वजह से आपको परिवहन निगम मुख्यालय आना पड़ा? वजह ये है कि सर मैं 15 तारीख को बदायूं से परौर रूट पे गए थे और परौर से मैं आनंद विहार जा रहे थे। आनंद परौर से मतलब कि हम कलान आ चुके थे, तो कलान से मेरे सारे टिकट बन गए थे, जो भी यात्री थे उनके टिकट बन गए थे। इसके बाद मैं कस्बा कलान में पहुंची। वहां पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की और सवारियों का इंतजार किया। वहां पे समथिंग 10-11 सवारी मेरी चढ़ी थी कलान से सर। इसके बाद मैंने जब कलान कस्बा निकल जाता है, इसके बाद मैंने मतलब कि अपनी मशीन थी वो बैग में रख ली। बैग में रखने के बाद मैंने मशीन अपनी देखी, मशीन मेरी स्विच ऑफ थी सर। मशीन स्विच ऑफ थी, तो इसके बाद मैंने मतलब कि वहाँ से कलान से ही मैंने वो गाड़ी थी अपनी साइड से लगा ली। साइड से लगाने के बाद मैंने डाटा केबल वहीं से ली। डाटा केबल लेने के बाद मैंने तुरंत ही अपनी मशीन वो गाड़ी में लगा दी। गाड़ी में लगाने के बाद वो मशीन किसी प्रकार से सर खुली नहीं। आपने अपने डिपो के अफसरों को सूचित किया कि मशीन नहीं खुल रही? खुल जाए नहीं तो हम हाथ से बना देंगे, इस वजह से मैंने सूचना तो नहीं दी। हाँ, इसके बाद मैंने 10-5 मिनट उसका इंतजार किया, लेकिन वो मशीन किसी प्रकार से सर नहीं खुली। हाँ, तो मैंने समथिंग 2 किलोमीटर अपनी गाड़ी धीरे धीरे ले जाके 2 किलोमीटर जखिया बोलते हैं, वहाँ पे मैंने गाड़ी अपनी साइड से लगवा ली। साइड से लगवाने के बाद तुरंत ही मैंने अपनी वो मशीन थी वो नहीं खुली, फिर देखी नहीं खुली। इसके बाद मैंने जो हाथ से टिकट ऑफलाइन बनते हैं वो मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए। 2 टिकट मेरे आनंद विहार के सर बन गए थे। इसके बाद मैंने एकदम मतलब कुछ नहीं देखा, एकदम ही देखा था आराम साहब को अपनी गाड़ी में। वो आए, मेरी सीट पे बैठ गए, ना तो उन्होंने कुछ पूछा ना कुछ। हमसे पूछा कि ये बताओ कलान से कितने यात्री बैठे हैं। मैंने कि सर समथिंग 10-11 यात्री बैठे हैं। तो बोले कि टिकट हमने टिकट सर बना रही हूँ, मशीन मेरी स्विच ऑफ है। मैंने बताया सर मशीन मेरी स्विच ऑफ है। उन्होंने मशीन मेरी देखी, एटीएम मशीन, वो उनने देखी तो उनसे खुली नहीं। उन्होंने चेक करके खोलने की कोशिश की? हाँ, उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो मशीन उन पे भी नहीं खुली। उन्हें रखते जिंकती वहीं पे और हमसे बोला कि ऐसा है अपना बेबिल लाओ। मैंने बेबिल दे दिया। बेबिल देने के बाद जो कार्बन बेबिल होता है, असली बेबिल हमको दे दिया उन्होंने। कार्बन बेबिल पे मतलब कि जो 11 यात्री थे उन्होंने जो भी लिखा था वो लिख दिया वहाँ पे। इसके बाद मैं स्टैंड पे पहुंची। स्टैंड पे जाने के बाद बगैर प्लान के मैंने अपना बजट मतलब के टिकट के आधार पर मैंने अपना बजट जमा किया। बजट जमा करने के बाद मैं मतलब वापस आ गई। नहीं तो आपके जब गाड़ी में आरएम साहब पहुंचे थे तो उस समय क्या आपके बेबिल पर कुछ ऐसा उन्होंने अंकित किया कि बिना टिकट सवारियां कुछ ऐसा या पेनाल्टी कुछ लिखा था? उन्होंने इतना लिखा था कि मतलब कलान से एटीएम मशीन खराब होने के कारण 11 यात्रियों के टिकट नहीं बन पाए। हाँ, वो भी कार्बन बेबिल पे। अच्छा, ये लिखा था कि मशीन खराब होने के कारण ये टिकट नहीं बन? यही लिखा था उन्होंने, मैंने पढ़ा था। जब वो आपकी गाड़ी में पहुंचे तो आप टिकट बना रही थी या बैठी थी? नहीं, बना रहे थे सर। जब बना रहे थे? बना रहे थे। हाँ, 2 टिकट मेरे आनंद विहार के बन गए थे। 2 टिकट बन भी चुके थे? हाँ, 2 टिकट आनंद विहार के बन गए थे। हाँ। फिर क्या हुआ जब आप डिपो पहुंची? डिपो में पहुंची तो मैंने मतलब कि जो बाबू वगैरह होते हैं, मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसे आरएम साहब ने आज इस तरह से गाड़ी मेरी चेक की। तो बोले कि कोई बात नहीं, इसमें कार्बन बेबिल पे लिखा है जो मान्य नहीं होती। ना तो उन्होंने कोई WT आपकी लिखी और मैंने जो... किसने कहा ये? जी बाबू ने कहा, वहाँ पे जो भी बैठते हैं कर्मचारी, उन्होंने कहा। हाँ, तो कहीं ना तो आप पे कोई पेनाल्टी पड़ी है
और ना तो इसमें कोई WT लिखी है, ये कार्बन बेबल पे है, तो ये मैटर इधर उधर हो जाएगा। मैंने कोई बात नहीं, मैंने अपने धन जमा किया और मैं वापस आ गई। बोले कि ऐसा है कल आप आ जाना यहाँ पे और आराम साहब से मिल लेना। मैंने ठीक है सर। फिर दूसरे दिन मुझे बुलाया गया वहीं पे स्टैंड पे, मैं गई। बाद में उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप आराम ऑफिस में अकेले जाके मिलो जाके। मैंने ठीक। ये किसने कहा आपसे कि अकेले जाके? वहीं पे कर्मचारी हैं जो मतलब कि बाबू लोग हैं, उन्होंने कहा ये। अगर पहचान कराई जाएगी तो पहचान लेंगे ना? क्यों नहीं, हम जानते हैं। हाँ तो नाम नहीं पता है? नाम नहीं। हाँ उन्होंने कहा कि अकेले जाके मिलो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ पे पहुँची। हमने कहा सर ऐसा ऐसा मतलब कि आप मतलब ये बताओ अभी इसमें क्या होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा तो बोले ऐसा है कि आप घबराओ ना। मैंने कोई WT आपकी नहीं लिखी है। ARM साहब ने कहा? हाँ ARM साहब ने कहा कि ऐसा है कि इसमें मतलब कि ये अफवाह फैल गई है जो 11 यात्रियों की, इस वजह से मैं आपको अभी ड्यूटी नहीं मतलब वंचित होगी आप 10-5 दिन ड्यूटी के लिए। मैंने कोई बात नहीं सर। हमसे बोले कि यहीं पे बैठ जाओ। मैं बैठ गई वहाँ पे। इसके बाद में उनने तुरंत हमको फिर बुलाया। हाँ बुलाया तो उन्होंने एक लेटर वहाँ पे लिखवाया था, दूसरे इंसान मतलब दूसरा था, उनसे लिखवाया था लेटर। उसमें लेटर में मतलब कि जो गाड़ी थी, गाड़ी संख्या लिखवाई थी और जिस रूट पे गई वो टाइम टेबल ये सब लिखवाया था। इसके बाद में उन्होंने 2 शब्द लिखे थे कि मतलब कि चालक द्वारा पैसे ले लिए गए थे और चालक द्वारा गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा है आप ये लिखिए चालक द्वारा कोई पैसे नहीं लिए गए थे और चालक द्वारा गाड़ी खड़ी हुई थी। तो बोले कि ऐसा है अगर आप अपनी नौकरी बचाना चाहती हो तो कहीं इसमें साइन कर दो। मैंने कहा सर मैं साइन तो नहीं करेंगे, ऐसे आप 2 शब्द लिखे हैं ये काट दीजिए। तो कहीं नहीं ऐसा है कि मैंने आपकी WT कोई लिखी नहीं, अगर आप अपनी नौकरी बचाना चाहती है तो साइन तो करने पड़ेंगे। तो उस समय और भी कोई ऑफिस में मौजूद था या नहीं था? मौजूद थे, जिसने वो लेटर लिखा था वो थे और हिमांशु बाबू थे और ARM साहब थे। इन्होंने गेट बंद कर दिया, हमसे जबरदस्ती सर साइन करवा लिए गए। हाँ उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं अपने घर पे आ गई, चली आई वहाँ से। हाँ फिर दूसरे दिन हमको फिर बुलाया तो कही कि यहाँ के आपका मैटर सुलझ जाएगा लेकिन 50,000 रुपए पड़ेंगे। ये किसने कहा आप? या वहीं पे मतलब पदम है, हिमांशु है और कि नरेंद्र है। इन्होंने कहा कि पैसे से मतलब हमने के साथ 50,000 तो हम नहीं दे पाएंगे, अगर 10-5,000 की बात हो तो हम दे देंगे। किस बात के पैसे मांगे? इसी बात के कि अगर अपनी नौकरी बचाना चाहती हो तो 50,000 रुपए पड़ेंगे। वो तो कह रहे थे कि WT लिखी ही नहीं गई है तो फिर क्या नौकरी? तो मतलब कि बचाना चाहती हो तो मैंने साफ तौर से मना। मैंने कही कि हम नौकरी नहीं बचाएंगे लेकिन हम पैसे नहीं दे पाएंगे सर। हाँ हमने पैसे, हम जब WT में थी नहीं, आपने लिखी नहीं तो किस बात के पैसे? बोले पैसे तो आप बच नहीं पाओगे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर कोई बात ही ना। नहीं तो अभी नौकरी आप कर रही हैं या फिर रूट ऑफ है या फिर संविदा समाप्त कर दी उन्होंने। संविदा समाप्त किस आधार पर? अब पैसे की वजह से। आपने जो मतलब टिकट लिखे गए थे आपकी, बिना टिकट लिखे गए थे, क्या वो उसकी पेनाल्टी भी साथ में जमा करी थी या नहीं जमा नहीं की थी? उसकी क्या भरपाई ARM साहब ने किया था क्या? पता नहीं किसी ने नहीं की, मतलब लिखी नहीं थी, पैसे की वजह से ये सब हुआ। अच्छा आपने वेबिल चेक किया था? आपके वेबिल में लिखा गया था क्या बिना टिकट सवारी डिपो पहुंचने के बाद भी? हाँ नहीं उसमें नहीं थी। नहीं लिखा? फोटोकॉपी है मेरे पास उसकी। फोटोकॉपी है आप? है। फोटोकॉपी पे कुछ भी नहीं है? नहीं उस पे नहीं है। यहाँ पे आप परिवहन निगम मुख्यालय पहुंची हैं तो अधिकारियों से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? यहाँ अधिकारियों से हम यही गुहार लगाना चाहते हैं सर हर हाल में इसकी जांच होनी चाहिए बस। हाँ जांच कराना चाहती हूँ। हाँ। जांच कराने पे अगर मान लीजिए आपका दोष सिद्ध होता है तब फिर क्या करेंगी? तो हमको सजा देनी चाहिए सर। अगर आपका दोष सिद्ध होता है तो मेरा कोई दोष है ही नहीं। 50,000 रुपए वसूली का जो मामला बता रही हैं बहुत बड़ा आरोप है एक परिवहन निगम के कर्मी। आरोप नहीं, ये हकीकत है, कोई आरोप नहीं लगा रही मैं। हाँ। अगर आपसे परिवहन निगम मुख्यालय ये कहता है कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा इसके लिए तो देने के लिए तैयार रहें? तैयार हूँ सर। तैयार है जी। तो आप देख सकते थे ये है पूनम राजपूत, महिला परिचालक हैं और बरेली क्षेत्र के बदायूं डिपो में ये काम कर रही थी। पिछले 1 साल से यह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवाएं दे रही थी परिचालक के पद पर और लगातार ड्यूटी भी कर रही थी। इनकी
हर महीने लगभग ड्यूटी ठीक ठाक रहती थी, जो परिवहन निगम के मानक हैं। आज ये परिवहन निगम मुख्यालय में पहुंची हैं सिर्फ इसलिए इनको न्याय की जो उम्मीद है वो अभी बरकरार है। कहीं ना कहीं परिवहन निगम के मुख्यालय के जो मेन प्रबंध तंत्र के अफसर हैं, एमडी साहब, अपर एमडी साहब, तो इन लोगों के ऊपर इनका कहीं ना कहीं भरोसा अभी भी बरकरार है और इनको ये लगता है कि इनके साथ न्याय किया जाएगा। परिवहन निगम मुख्यालय को चाहिए कि ऐसे मामलों का संज्ञान लेकर के निष्पक्ष जांच की जाए, जिससे कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ एक विधि संगत विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरीके से सरकार महिला सशक्तिकरण पर बात करती है, महिलाओं को वरीयता देने पर बात करती है, लेकिन परिवहन निगम के अफसर एआरएम जैसे संवेदनशील बिंदुओं पर, एआरएम जैसे संवेदनशील पदों पर बैठने के बावजूद अगर भ्रष्टाचार की कड़ी से जुड़ते हैं तो ये बहुत बड़ा परिवहन निगम के लिए धब्बा साबित हो सकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नितिन के साथ गौरव श्रीवास्तव, नेशन स्टेशन न्यूज।